परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु सुखदेव जी, हमें ये मारकाट की कथा मत सुनाओ। हमने सुना है भगवान का नाम है दीन बंधु। भक्त कहता है ना, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। भगवान का नाम क्या है? बोले दीन बंधु। तो क्या सच में भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया, किसी दीन को मित्र बनाया? जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने पूछा, सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी की कथा को सुनाया। परीक्षित भगवान का एक परम प्रेमी भक्त था जिसका नाम था सुदामा, परंतु स्पष्ट रूप से सुदामा जी का नाम नहीं लिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान का एक सखा था, कृष्णस्यासीत् सखा, नाम नहीं ले रहे, क्या कह रहे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद, कोई, नाम नहीं ले रहे। ब्राह्मणों, वो ब्राह्मण था। ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला था। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, वो प्रशांत था। भगवान अगर शांत हैं तो भगवान के भक्त प्रशांत हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विनिर्मुक्त था, जितेंद्रिय था। ऐसा भगवान का एक भक्त था जिसका नाम है सुदामा। वो भगवान को बड़ा चाहता था, भगवान भी उससे बड़ा प्रेम करते थे, पर उसके पास धन नहीं था। लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज दरिद्र थे। नहीं नहीं भैया, सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी महाराज निर्धन थे। दरिद्र तो वो होता है भैया जिसके पास सब कुछ हो पर मन में संतोष ना हो। सुदामा जी महाराज तो परम संतोषी ब्राह्मण है। दो घर से ज्यादा कभी किसी के पास मांगने के लिए जाते नहीं, और भोजन मिलता तो करते, वरना खाली हाथ लौट करके आ जाते। देवी जी आज भी भगवान की एकादशी है, प्रेम से व्रत रखो और भगवान के उत्सव मनाओ, भगवान की कथा को सुनो, उनके भजन को गाओ। ऐसे ही दिन निकल जाता, 4-4 दिन तक भोजन नहीं बनता, और ऐसी स्थिति में भी हमेशा प्रसन्न रहते। हमने कहा ना, भगवान का दास कभी भी जीवन में ना हो उदास। वो दुख में नहीं रहता, वो चिंता तनाव में नहीं रहता। सुदामा जी महाराज भगवान के भक्त हैं, निर्धन हैं, वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसके मन में संतुष्टि नहीं है। कोवा दरिद्रो यो ही विशाल तृष्णा श्रीमाश्चको यस्तु समस्त कोशा। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समा। सबसे बड़ा धन होता है, अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो समझ जाओ वो धनवान बन गया है। भगवान के पास ब्राह्मण देवता आए थे। रुक्मिणी मैया ने जब पत्र लिख करके भिजवाया था, ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के भगवान के पास आए, तो भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, और भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है जीवन की, उसके सारे ज्वर समाप्त हो गए हैं। और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण के चरणों में मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। जो संतुष्ट ब्राह्मण है उसको मैं भी प्रणाम करता हूँ। और अगर आप संतुष्ट हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप मेरे घर को क्यों आए? तब जाकर के ब्राह्मण देवता ने कहा, हम आपसे मांगने के लिए नहीं आए, आपको देने के लिए आए। रुक्मिणी मैया ने ये पत्र आपके लिए लिखा है, ये पत्र आपको सुनाने के लिए आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है। द्वाम भासी प्रतिष्ठाम गले बद्धाम दृढ़ाम शिलाम
धनवंतम अदातारम निर्धनम च तपस्विनम। शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसे दो लोगों के गले में पत्थर बांध करके उन्हें नदी में डुबो करके मार देना चाहिए। कौन? बोले जो धनवान होकर के दान नहीं करता। धनवंतम अदातारम, जो धनवान होकर के दान नहीं करता। निर्धनम च तपस्विनम, जो निर्धन होकर के भगवान की तपस्या नहीं करता। ऐसे दो लोगों के गले में पत्थर बांधो और नदी में डुबो करके उन्हें मार दो। द्वाम भासी प्रतिष्ठाम गले बद्धाम दृढ़ाम शिलाम। धनवंतम अदातारम निर्धनम च तपस्विनम। धन है तो अच्छी बात है, दान करो। धन है तो दान करो, पर अगर धन नहीं है, आप निर्धन हो, तो फिर आप भगवान का भजन करो। निर्धनता अगर आपको मिली है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि निर्धनता में ही भगवान का भजन होता है। धन पाकर के तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। बिरले होते हैं महाराज जो धन पाकर के भगवान को याद करते, भगवान का भजन करते, भगवान की कथा को सुनते। जिसके पास पहले धन आता है ना, सबसे पहले उसके पास से भगवान ही चला जाता है। और प्रायः जितने भी भक्त हैं ना, वो धनवान नहीं रहते, दरिद्र ही रहते। वो धनवान नहीं रहते, और धनवानों को तो वैसे भी भगवान नहीं मिलता। भगवान धनवानों को नहीं मिलता, भगवान तो भाववानों को मिलता है। जिनके पास भाव रहता है भगवान उनको मिलता है। सुदामा जी की दृष्टि, सुदामा जी की ऊपर दृष्टि डालिए महाराज। इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दो घर में जाकर के भिक्षा मांगते, वहां पर मिल जाए तो भोजन बनता है, वरना आज भी व्रत है। और मुस्कुराते रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हमें अगर 2-3 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले हम भगवान को ही तमाम अपशब्द कहने लगेंगे। तेरे लिए कितना हम करते हैं और तू हमें भोजन तक नहीं देता है। कुछ होता है ना तो सबसे पहले उसका दोष हम भगवान के ऊपर डालते हैं। परंतु सुदामा जी महाराज हर स्थिति में प्रसन्न हैं। सुदामा जी महाराज विचार करते हैं, शायद पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप किया होगा, उसका एक फल भोग रहा हूं मैं। सुदामा जी महाराज, लोग ऐसा कहते हैं, और आपने सुना होगा कि सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण के चने चुरा करके खाए थे, इसलिए वो गरीब बने थे। सुना है कि नहीं सुना है? ऐसी बात नहीं है। सुदामा जी आज भी जो कुछ भी करते हैं, वो करते हुए ये विचार करते हैं, क्या मेरे इस कर्म से कहीं कृष्ण को कष्ट तो नहीं होगा, कहीं उसको दुख तो नहीं होगा। वो पल पल जो करते हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करते, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो फिर वो भगवान कृष्ण के चने को चुरा करके कैसे खा लेंगे? ये बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के हिस्से के चने को खाया था, पर उसका कारण था। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो संतों के मुख से हमें सुनने को मिलती है। संत जन एक कथा कहते हैं कि जब कृष्ण कन्हैया पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे, वहीं पर उनके मित्र बने थे सुदामा जी महाराज। तो आज कन्हैया को समिधा बीनने के लिए वन में जाना है। सांदीपनी गुरु जी की मैया पत्नी मैया, उन्होंने आज सुदामा जी के लिए, उन्होंने आज भगवान कृष्ण के लिए कुछ चने बचा करके रखे थे। ब्राह्मणों के घरों में पहले के समय में ज़्यादा सामग्री नहीं होती थी। बच्चे मांगने के लिए जाते थे, जो भिक्षा में मिलता था गुरु जी को ला करके गुरु माता को देते, उसी का भोजन बनता। सर्वोत्तम वृत्ति होती है, कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए संत को। परंतु भागवत जी में वर्णन आया है, कलयुग में जो संत होंगे ना, वो संग्रह करने वाले होंगे। जो जितना बड़ा त्यागी होगा उतना बड़ा पद उसके पास होगा। विरक्ता सा परिग्रहा, भागवत जी का शब्द कहता है। परंतु सुदामा जी महाराज सच में विरक्त हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सांदीपनी गुरु जी की पत्नी गुरु मैया ने चने कुछ बचा करके रखे थे। किस लिए? बोले सुदामा जाएगा ना समीरा बीनने के लिए वन में, तो
उसको वन में खाने के लिए कुछ भोजन होना चाहिए। सुदामा जी को आज गुरु माँ ने बुलाया, बेटा सुदामा जी माँ, बेटा एक काम करो, जाओ जाकर के समिधा बीनने के लिए लेकर के आओ, उसी से चूल्हा जलेगा, उसी से हवन होगा, लकड़ियाँ बीनने के लिए तुम्हें वन में जाना है। जाओ जाकर के वन जाओ, समिधा बीन करके आओ, कुछ जाकर के कुल्हाड़ी वगैरह की व्यवस्था करो, औजार जिससे लकड़ियों को काटोगे। बोले वो माँ मैं कर लूँगा, परंतु माँ अगर आप कहो तो मैं किसी सहयोगी को भी अपने साथ ले जाऊं वन में, अकेले लकड़ी को काटना उठा करके लाना, अकेले मैं कर पाऊं ना कर पाऊं संशय है, किसी को ले जाऊं। गुरु माँ ने हंसते हुए कहा, मैं जानती हूँ सुदामा, तू कृष्ण को ले जाना चाहता है, तू कृष्ण से बड़ा प्यार करता है, जा ले जा, कन्हैया तेरे साथ जाएगा। जा पहले कुछ व्यवस्था हथियार की करके आ, जिससे अस्त्र शस्त्र लेकर के आ, जिससे लकड़ी को काटेगा, तभी तो काटेगा, तब आना मेरे पास और ये चने को ले जाना मुझसे तू। सुदामा जी महाराज जाने को हुए, इतने में उसी कुटिया पर दुर्वासा ऋषि आ गए। भिक्षाम देहि माते, भिक्षा दो। अब इधर गुरु माँ ने विचार किया, घर में कुछ है ही नहीं तो हम क्या दें। हमने कहा ना, ब्राह्मणों के पास पहले संग्रह नहीं होता था। कथा ही ऐसे प्रारंभ होती, एक गरीब ब्राह्मण था, कथा ही ऐसे प्रारंभ होती, एक गरीब ब्राह्मण, क्योंकि धन ज्यादा रहता नहीं है। ब्राह्मण के 6 काम हैं, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण का और कोई कर्म ही नहीं है। ब्राह्मण की जीविका का दायित्व, ब्राह्मण का घर चल सके, उनकी जीविका का दायित्व इन 3 वर्णों के ऊपर होता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का घर तो महाराज इन तीनों के बलबूते तो चलता है, और अगर ये तीनों वर्ण अगर ब्राह्मण से मुख मोड़ लेंगे तो ब्राह्मण कहा जाएंगे। वैसे कभी ब्राह्मण भीख नहीं मांगता, वो कभी भीख नहीं मांगता, वो अपने कर्मों को ही भोगता है, परंतु फिर भी ब्राह्मण की जीविका का दायित्व किसके ऊपर है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की जीविका का दायित्व इनके ऊपर है, तभी तो वो भजन करेगा। ब्राह्मण भजन करेगा तभी तो किसी प्रकार का आपत्ति विपत्ति संसार इस ब्रह्मांड के ऊपर नहीं आएगी, तभी तो हम सुरक्षित होंगे। ब्राह्मण को चाहिए कि वो भजन करे ईमानदारी से, और 3 वर्णों को चाहिए कि वो ब्राह्मण की सेवा करे ईमानदारी से। भिक्षाम देहि माते, सुदामा जी ने आवाज लगाई, आज सांदीपनी गुरु जी की कुटिया में प्रकट हो गए, कुछ खाने को दो मैया मुझे। अब गुरु माता ने विचार किया, मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं क्या दूं, थोड़े से चने हैं, वो मैंने कन्हैया के लिए, वो चने मैंने सुदामा के लिए रखे, जाएंगे बच्चे हैं छोटे से, बड़े तो भूख लगे और भोजन ना मिले तो उसके बिना रह सकते हैं, समझा लेंगे, पर बच्चे कैसे रहेंगे, छोटे छोटे ये कृष्ण और बलराम कैसे रहेंगे। तो चने हैं, पर ये कन्हैया के चने, ये चने सुदामा के मैं कैसे दे दूं। कुटिया से बाहर आई, गुरु माता हाथ को जोड़ करके दुर्वासा जी से कहती, महाराज क्षमा करना, घर में कुछ है नहीं ऐसी व्यवस्था कुटिया में, क्योंकि अभी बच्चे मांगने के लिए गए हैं, लेकर के आएंगे तब कुछ व्यवस्था बनेगी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या दें। दुर्वासा जी महाराज लौट गए, परंतु लौटते लौटते चलते चलते उन्होंने विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल चल रहा है, इतने बड़े गुरुजी, उनकी गुरु पत्नी, और कह रही खाने को कुछ भी नहीं है। जैसे ध्यान लगाया तो पोटली में रखे वो चने इनके ध्यान में आ गए कि गुरु मैया की कुटिया में वो चने रखे और मुझे देने से मना कर। लौट कर क्या गए, अरे माता जी चने रखे और तुमने हमको नहीं दिए, मना कर दिया। हाँ महाराज, वो चने तो कन्हैया के लिए, वो सुदामा के लिए, मैं इनको तो शाप नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी पूज्या हैं, गुरु जी की पत्नी है। दुर्वासा जी का भाव सांदीपनी जी के प्रति गुरु का ही है, तो उनकी पत्नी मेरी गुरु ही है, गुरु माँ है, मैं इनको शाप तो नहीं दे सकता, परंतु मन ही मन ये शाप दे दिया, धीरे से कह ही दिया,
जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी कुल्हाड़ी लेकर के आए थे, जैसे ही सुना जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, सुदामा जी महाराज विचार करते हैं मेरा कन्हैया तो कितना कोमल है, माँ ने चने दिए, गुरु माँ का प्रसाद है, क्या करूं, मैं खा लूंगा, कन्हैया को खिला दूंगा, कन्हैया कितना कोमल है, दरिद्र हो जाएगा, ये कष्ट को नहीं सह पाएगा। और मैं इससे प्यार करता हूं, और जिससे व्यक्ति प्यार करता है कभी उसे कष्ट में नहीं देख पाता, मेरा कन्हैया कष्ट सहेगा, दरिद्र हो जाएगा, धरती पर कैसे सो पाएगा। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बात नहीं, मैं गरीबी में रह लूंगा। पहली बात तो ये है कि ये गुरु जी का प्रसाद है, क्या करूं, किसी और को दे दूं, किसी और को दूंगा, और अगर वो ये प्रसाद खा लेगा तो फिर दुर्वासा ऋषि का शाप उसको लग जाएगा। ये होती है मानवता। हम क्या करते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम तो चुपके से खड़े हो जाएंगे, दूसरा है पहले वो काटे। सुदामा जी महाराज चाहते तो वो चने किसी और को थमा सकते, पर विचार करते अगर मैं किसी को ये चने दूंगा तो वो दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि इन चनों को ये शाप प्राप्त है। क्या करूं, फेंक दूं चनों को? नहीं भैया, कोई उठा करके खा लेगा तो उसे पाप लग जाएगा, अथवा धरती पर चले जाएंगे, अंकुरित होकर के वृक्ष प्रकट हो जाएगा, फल उसमें भी वही पाप आ जाएगा। क्या करूं, कृष्ण को नहीं दे सकता, कष्ट आ जाएगा इसके जीवन में, मैं इसको कष्ट में नहीं देख सकता। एक काम करता हूं, इसके हिस्से का जो शाप है उसका भक्षण मैं ही कर लेता हूं। ये कह करके सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से के चने को खाया था। ये रहस्य की बात हमको पता नहीं है, और हम आक्षेप करते हैं कि सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से के चने को खा लिया, इसलिए सुदामा जी महाराज निर्धन हैं, इसलिए सुदामा जी महाराज दरिद्र हैं। भगवान देना चाहते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मेरा भक्त एक बार मुझसे रक्षा की गुहार तो लगाए, ठाकुर जी आई एम योर्स, हम आपके हैं, दीक्षु ताव का, देखो हम आपके हैं, आइए हमें इस दुख के सागर से उबारिए। जब तक आप भगवान से गुहार लगाओगे नहीं, भगवान आपके पास आएंगे नहीं। भगवान देना चाहते हैं, पर सुदामा जी महाराज कभी मांगते ही नहीं। भगवान विचार करते हैं क्या करूं कि सुदामा मेरे पास आ जाए। तो एक दिन मानो भगवान ही एक ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा जी की कुटिया के सामने प्रकट हो गए। भिक्षाम देहि माते, भिक्षा दो। सुदामा जी महाराज तो कहीं पूजन पाठ कराने के लिए गए थे, इनकी पत्नी जिनका नाम था सुशीला बाहर आई। अब इनके घर की भी स्थिति ऐसी कि घर में है नहीं, तो ये भी क्या दे। महाराज क्षमा करना, सुशीला जी ने कहा, ब्राह्मण देवता से वो और कोई नहीं, वो कौन था, वो भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। महाराज क्षमा करना, घर में सूतक लगा हुआ है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, सूतक पातक लग गया है। ब्राह्मण देवता ने कहा, संत ने कहा कि पातक लग गया है, बच्चे का जन्म, बोले हाँ महाराज बच्चे का जन्म हुआ। किसका जन्म, पुत्र हुआ है कि पुत्री? सुशीला जी महाराज कहती हैं पुत्री का जन्म हुआ। नाम क्या रखा? बोले गरीबी, दरिद्रता, निर्धनता। अच्छा, घर में गरीबी आ गई तो लेना देना तो बंद हो ही जाएगा। हाँ महाराज, अब आपसे कैसे कहूँ कि मेरे घर में कुछ नहीं है, ब्राह्मण को मना करते नहीं बनता। महाराज मेरे घर में स्थिति नहीं, 5-5 दिन से मेरे बच्चे स्वयं भूखे प्यासे विकल होकर के मुझसे कहते हैं माँ हमें कुछ खिलाओ, तो हम उनसे कहते हैं बेटा बस भोजन बनना है, जब तक तुम आराम करो, इतना कह करके मैं सुला देती। ये दिन भी ऐसे ही बीत जाता। 5 दिन हो गया महाराज, स्वयं हमने नहीं खाया। ब्राह्मण देवता कहते हैं अरे ये तो सुदामा जी का घर है ना, ये तो सुदामा जी की कुटिया है ना। बोले हाँ महाराज आप जानते हो मेरे स्वामी को? बोले बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु ये बात तुम जानती हो कि नहीं जानती हो? तुम्हारे स्वामी जी के मित्र हैं भगवान द्वारिकाधीश, ये बात तुमको पता है? सुशीला जी ने कहा महाराज क्या बात कह रहे हो? बोले सच कह रहा हूं, पूरे जगत में जिनका नाम पूज रहा है ऐसे द्वारिका नाथ के मित्र हैं कौन? बोले तुम्हारे स्वामी। मेरी बात मानो देवी जी, एक बार कैसे भी करके अपने पति को भगवान द्वारिकाधीश के पास भिजवा दो, धन की कमी नहीं रहेगी।
इतना कह करके ब्राह्मण देवता तो चले गए, अंतर्हित हो गए, वो और कोई नहीं थे, भगवान ही सब भूमिका बनाने के लिए आए थे। आज पहली बार जीवन में सुशीला को पता चला कि मेरे पति के मित्र भगवान कृष्ण हैं, और ये बात भगवान ने मुझसे नहीं बताई, मेरे स्वामी ने मुझसे नहीं बताई। ऐसा हो सकता है? ध्यान दो भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी तुम्हारे मित्र हैं और ये बात तुम अपनी पत्नी को ना बताओ। दिल्ली भी जाओगे ना, यही कहोगे अपने मित्र से मिलने के लिए गया था, स्कूल में साथ पढ़ते थे, कहो राधे राधे भी ना हुई हो स्कूल में। तो स्वभावतः बड़े व्यक्ति के साथ हर कोई अपना नाम जोड़ता है, परंतु कहने के मित्र नहीं है, लंगोटिया यार हैं सुदामा जी महाराज के भगवान कृष्ण कन्हैया। पर एक बात समझने की है, आज सुशीला जी, ध्यान से समझना, आज सुशीला जी आज अपने पति से कहेंगी जाइए आप द्वारिकाधीश के दर पर। बात समझने की यह है कि सुदामा जी की आयु हो गई 70 वर्ष, और 70 वर्ष तक आज तक कभी सुशीला जी ने ये नहीं कहा कि आप जाओ द्वारिकाधीश प्रभु के पास। आज ही क्यों कह रही हैं? भगवान तो ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। जब जब भगवान भोजन करते हैं तो भगवान को सुदामा जी की याद आती है, सुदामा मुझसे कितना प्यार करता था, जब तक मैं भोजन ना कर लूं तब तक सुदामा भोजन नहीं करता था। भगवान सबके ऋण से उऋण हो सकते हैं, परंतु भगवान कभी अपने भक्तों के ऋण से जीवन में कभी भी उऋण नहीं हो सकते, कितना प्रयास कर ले। 70 वर्ष तक, आज तक सुशीला ने नहीं कहा था सुदामा जी से कि जाओ आप कन्हैया के पास। सुदामा जी आए, महाराज आज बड़ी प्रसन्न है सुशीला। सुदामा जी कहते हैं क्या बात है सुशीला, आज बड़ी खिलखिला रही हो? बोले महाराज बात ही ऐसी। बोले क्या बात है? बोले एक बात बताओ, हमने अभी अभी सुना है, किसी ब्राह्मण ने हमको बताया है कि भगवान द्वारिकाधीश आपके सखा है, आपके मित्र हैं। और जैसे ही सुदामा जी ने नाम सुना द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया, झरझर करके नेत्रों से आंसू बहने लगे। किसने कहा सुशीला कि कृष्ण मेरा मित्र है? किसने कहा? नहीं नहीं, कृष्ण मेरा मित्र नहीं है। जिसने भी तुझसे कहा झूठ कहा, कृष्ण मेरा मित्र नहीं है, वो तो मेरा भाई है। भाई, पता तुझे मुझसे कितना प्यार करता था कृष्ण। विद्यालय का नियम था, जो पाठ भूल जाएगा उसे दंड मिलेगा। उसी तो सब कुछ आता था सुशीला, वो परम विद्वान था। 64 दिनों में 64 विद्याओं को प्राप्त करके गया था वो। परंतु कभी कभी अगर मैं पाठ भूल जाता था ना, तो मुझसे इतना प्यार करता था, जानबूझ करके वो भी भूल जाया करता था, इतना प्यार करता था। वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा भाई है, भाई। अच्छा, तो ऐसे द्वारिकाधीश भगवान आपके मित्र हैं और ये बात आपने हमसे भी नहीं बताई। बोले बताने से मिलेगा क्या? गरीब व्यक्ति बड़े व्यक्ति को अपना मित्र बताए ना, तो साधारण लोग विश्वास नहीं करते। अरे सुशीला, वो मेरा मित्र था, वो मेरा मित्र है और वो मेरा मित्र रहेगा। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, बस इतना जानती हूँ, एक काम करो, आप जाओ और जा करके कन्हैया का दर्शन करके आओ। समझने की बात ये है, 70 वर्ष में आज ही क्यों कह रही, पहले क्यों नहीं कह दिया? अरे भैया, किसी देवी का विवाह होगा, किसी देवी का विवाह हो तो उसके पति का मित्र कौन कौन है कितने दिन में पता चलेगा? कौन उसकी बहन है, कौन उसका भाई है, कौन लंगोटिया यार है, कौन चाचा है, कौन फूफा है। मुश्किल से मुश्किल महीने भर में सबके नाम याद हो जाएंगे। परंतु ऐसे सुदामा जी के घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण 70 साल हो गए और आज तक नहीं, आज के नहीं, जाइए और जा करके कन्हैया का दर्शन करके। ननु ब्रह्मन् भगवता
साक्षात् श्रियापति ननु ब्रह्मन्। आज कोई अर्धांगिनी अपने पति को स्वामी नहीं कहेगी। हाँ, पति अगर पैसे वाला है आदर तो जरूर करेगी, सम्मान देगी, परंतु जो पति 5 दिनों तक खाना भी ना खिलाए, भोजन भी ना कराए और उसके बाद भी उसकी पत्नी उससे कहे हे मेरे स्वामी, हे मेरे महाभाग, हे भगवान, ऐसी सुशीला ही है। शब्दावली देखिए, ननु ब्रह्मन् भगवता, ननु ब्रह्मन्, हे भगवान। भगवान कौन? भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न, आप मेरे लिए भगवान हैं। पति कैसा भी होना, पर स्त्री के लिए वो भगवान ही होता है। शिव महापुराण में वर्णन आया है, भागवत जी में वर्णन आया है कि पति अगर पापी हो, अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, पत्नी के लिए वो पति भगवान ही है। आप चिंता मत करो। भगवान कहते हैं कि अगर ऐसे पति की तुम सेवा कर रही हो और उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हें तार दे, तो चिंता मत करो, तुम्हारे पति के अंदर मैं आकर के विद्यमान होकर के फिर मैं तुम्हें तारूंगा। हमें तो लगता है कि देखो शास्त्र ऐसा कहते हैं, परंतु पत्नी को पति का सम्मान अगर नहीं हो पा रहा तो ये भावना से सम्मान करना चाहिए कि इसके अंदर फिर भगवान बैठे हैं, मैं उसको प्रणाम कर रही हूँ, मैं उसका आदर कर रही हूँ, मैं उसको भोजन करा रही हूँ, ये भावना करके सेवा करनी चाहिए। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया। 5 दिनों तक खाने को नहीं मिल रहा है और सुशीला जी कह रही ननु ब्रह्मन्, हे स्वामी, हे नाथ, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात श्रियाः पति। आपके सखा कौन है? शब्दों पर गौर करिए। सखा साक्षात श्रियाः, श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। लक्ष्मी को श्री कहा जाता। साक्षात श्रियाः पति सखा, जो श्री के पति हैं, श्री मतलब लक्ष्मी के पति, वो आपके सखा हैं। लक्ष्मीनाथ आपके मित्र हैं। मैं तो ये चाहती हूं एक बार आप उनसे मिलकर के आइए। तमुपैहि महाभागा, हे महाभाग, साधूनां च परायणम। भगवान साधुओं की सेवा करने वाले हैं, इसलिए हे स्वामी आप जाओगे ना तो पता क्या होगा? सुदामा जी कहते क्या होगा? दास्यासी द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। वो भगवान इतना देंगे कि हमारे घर में गरीबी नहीं रहेगी, फिर हम भी धनवान हो जाएंगे। सुदामा जी महाराज कहते हैं, वाह देवी जी, वर्षों के बाद मित्र से मिलने के लिए जाऊं तो इसलिए जाऊं कि पैसे वाला हो गया, मैं मांगने के लिए जाने वाला नहीं हूं। अरे महाराज, मैं कहाँ कह रही हूं कि आप मांगने को जाओ, मैं तो बस ये कह रही हूं एक बार आप उनका दर्शन करने के लिए अवश्य जाओ। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला तू बार बार कृष्ण कृष्ण कहती है, मुझे उसकी बड़ी याद आती है, कितना प्यार करता था। हम एक साथ खेलते थे, एक साथ कूदते थे, खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे, मस्ती करते थे। बचपन के वो दिन याद आ गए। बचपन का अगर मित्र आ जाए ना महाराज, बचपना याद नहीं करना पड़ता, आंखों के सामने वो दृश्य अपने आप प्रकट हो जाता। आज अगर कन्हैया से मिलूंगा तो मुझे गुरुकुल के वो दिन याद आ जाएंगे, कितने प्रेम से हम रहते थे। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। परम लाभ यही है कि आज मुझे कृष्ण कन्हैया का दर्शन होगा, आज ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। पर समझने की बात यह है कि 70 वर्ष की अवस्था में आज ही क्यों कहा कि जाओ दर्शन करने के लिए? क्यों? क्योंकि आज तक दुर्वासा जी का शाप प्रभावी था। आज भगवान ने हाथ उठा के कहा, अब मैं अपने भक्त को और कोई कष्ट नहीं दे सकता। आज मैं दुर्वासा जी आपके शाप को बाधित करता हूं। आज के बाद मेरा मित्र दरिद्र नहीं रहेगा।
70 वर्ष की अवस्था में भगवान ने दोनों हाथों को उठाया, सुदामा जी की आयु 70 वर्ष, और दोनों हाथों को उठा करके आज अभी तक इसलिए भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि दुर्वासा जी का शाप बाधित कर रहा था। आज भगवान ने दोनों हाथ उठा करके उस शाप को समाप्त कर दिया। और आज सुशीला जी ने अपने पति सुदामा जी से कहा कि जाइए और जा करके आप भगवान का दर्शन करके आइए। देवी तू बार बार कहती है कन्हैया का दर्शन करने जाऊं तो मन तो मेरा कर ही जाता है, परंतु तुझे पता है कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु जी का घर, संत का घर और मित्र का घर, अगर यहाँ पर जाओ तो आप कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। खाली हाथ जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर सुनो तुम्हारे पास कुछ है। पति देता नहीं है पत्नी को कभी कुछ, पर जानता है कुछ ना कुछ छिपा करके पत्नी ने रखा है। कोई ना कोई व्यवस्था तो पत्नी के पास रहती ही है और करना भी चाहिए। पति जब घर को आए तो देवियों को तुरंत, जैसे कथा कह करके पति जी महाराज आए कुर्ते को टांगे तो तुरंत कुर्ते को टटोल लेना चाहिए। 100-200 हो तो 10-20 खींच लेने चाहिए। 1000-2000 हो तो 100-200 निकाल लो, 10,000-20,000 हो तो 1000-2000 खींच लो। देगा नहीं, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी और ऐसे धन को जोड़ना चाहिए। और जब सच में कोई आपत्ति विपत्ति आए, अच्छा पति आकर के अगर अपने वस्त्र को टटोले कि सुनो जेब में कुछ पैसे कम लग रहे हैं, तो पंचम स्वर में कहना तो क्या हमने ले लिए क्या, शांत हो जाएगा सोई। उसके खलिस्ता से देवी जी को कुछ ना कुछ निकालते ही रहना चाहिए। हाँ, ये बात हमारे घर पर लागू नहीं होगी, आपके घर पे लागू है, पता चले हमारी जेब कटने लग जाए। तो जब पति कहे सुनो कि कुछ पैसे कम लग रहे हैं तो क्या, पंचम स्वर में कहना तो क्या मैंने ले लिए क्या, सोई शांत हो जाएगा। आज सुदामा जी कह रहे हैं अपने पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है। अप्यस्तुपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम, गृहे कल्याणी दीयताम, कुछ व्यवस्था है। और सुनो जब सच में आवश्यकता हो ना तो पति को दे देना चाहिए। और अगर पूछे तो कह देना मायके गई थी भाई से लेकर के आई थी, ये मत कहना कि तुम्हारी निकाले हुए हैं, वरना वापस नहीं मिलेंगे। जब आपत्ति विपत्ति आए तो पत्नी को पति की सहायता करनी चाहिए। किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम, पत्नी का नाम कल्याणी, जो कल्याण करे। दीयताम, कुछ व्यवस्था है तुम्हारे पास सुशीला, खाली हाथ नहीं जाऊंगा कन्हैया के घर में, कुछ व्यवस्था है तो जाऊं। परंतु सुखदेव जी जानते हैं कि सुदामा जी के घर में 5-5 दिनों के फाके होते हैं, आटा फाकते हैं, टूटा तवा है, फूटे हुए बर्तन है, इनके घर में क्या है। तो फिर ये बात नहीं कहनी चाहिए कि घर में क्या है, लाओ ला कर के दो सुखदेव जी को। अरे भैया, शास्त्र का नियम है, भागवत जी में जब भी कोई पंक्ति आती है ना, शास्त्र का नियम है, जब वह व्यर्थ पड़ती है, कुछ अर्थ नहीं निकलता, तो उसका एक नया अर्थ प्रकट होता। नया अर्थ ये है भैया कि प्रत्येक गृहिणी का धर्म है कि वो कभी खाली ना रहे, उसके पास कुछ ना कुछ तो व्यवस्था रहनी ही चाहिए। आपत्ति विपत्ति के समय कुछ ना कुछ धन उसके पास रहनी चाहिए। वो बात अलग है कि हमारे मोदी जी ने वो धन भी निकलवा दिया, जोड़ जोड़ के माताएं रखी, पुरुषों से ज्यादा धन तो देवियों के पास निकला, लाखों निकल रहा है, पता ही नहीं महाराज, गाड़ करके जैसे रख दिया हो। परंतु आपत्ति विपत्ति के समय पत्नी को, अगर पति को आवश्यकता हो
तो देना चाहिए। पर ये कह करके घुमा फिरा करके हमारे भैया ने दिया है, तुम्हारे खलिस्ता का नहीं है, तभी वापस मिलेगा वरना मिलने वाला नहीं। पर इनके पास तो सच में ही कुछ नहीं है, क्योंकि सुशीला जी जेब से पैसा तो तब निकाले जब इनके जेब में पैसा हो। नील बटे सन्नाटा है। अरे कहाँ तक कहें, सुदामा जी महाराज के कुर्ते में जेब ही नहीं है, क्या निकालेगी सुशीला। स्थिति ऐसी है महाराज, कुछ चाहिए तभी मित्र के पास जाऊंगा, चिंता मत करो, हम कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे। देवी जी गई हैं, भाग करके जा करके 4 घर से जा करके 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिम, 4 मुष्टिक चावल लेकर के, टूटे टूटे चावल, 4 घर के 4 प्रकार के चावल। ऐसी विकट स्थिति है कि कोई एक घर से 4 मुट्ठी चावल देने को तैयार नहीं है। अथवा हमारे स्वामी तो भगवान से कहेंगे नहीं कि गरीबी है, तो युक्ति लगा के 4 घर के 4 प्रकार के चावल जब भिजवाऊंगी तो सुदामा जी ना भी कहें तब भी हमारे कन्हैया समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में तो खाने के लिए चावल भी नहीं है, इसलिए 4 प्रकार के चावल लेकर के आए। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला जी आई, परंतु रखें किसमें, समस्या तो उसकी भी, देने की बात तो छोड़ो, जो चावल मांग कर के लाई उसके लिए कोई बर्तन भी नहीं, कोई लंच बॉक्स हो, कोई कार्टून हो, कोई पन्नी हो, कोई वस्त्र, कोई है, कुछ घर में है ही नहीं, बर्तन तक टूटे हुए पड़े हैं। ऐसी स्थिति में भी भक्त प्रसन्न हैं, रो नहीं रहे हैं। खूब ढूंढा, खूब सामान की अल्टी पल्टी की, तब जाकर कि एक जीर्ण शीर्ण सी धोती जगह जगह से फटी हुई, कमजोर है गई, दोहरा तेहरा करके, क्योंकि इतनी कमजोर हो गई थी कि एक परत में चावल को बांधना संभव ही नहीं था। दोहरा तेहरा करके पोटली बना करके सुदामा जी को दिया, सुदामा जी को थमाया, जाइए और जाकर के कन्हैया का दर्शन करके आइए। अच्छा देवी जी हम चलेंगे, तुम्हारा कोई समाचार हो तो बताओ, हम कन्हैया से कह दें। नेत्रों में आंसू आ गए, समाचार ही समाचार है इसलिए तो भिजवा रही हूं, घर में स्थिति नहीं है। तो रोने लगे सुशीला जी, नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हुए, चावल की पोटली में आकर के गिर गए। भीगी निगाहों से पोटली को देते हुए सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, आप जा रहे हो द्वारिका नाथ के पास तो मेरा एक समाचार दे देना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। प्रभु आपके जो भक्त हैं 1 महीने में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु प्रभु मेरे घर में तो नित्य एकादशी रहती है। प्रभु कृपा करो, मेरे घर में द्वादशी कब आएगी, कब मेरे बच्चे पेट भर भोजन कर पाएंगे, कब मुझे भोजन प्राप्त होगा। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी। खाने की व्यवस्था नहीं है, मेरे स्वामी कुछ आपसे कहेंगे नहीं, तो प्रभु ये चावल के माध्यम से, ये चावल नहीं, मैं अपने भाव आपको भिजवा रही हूं। सुदामा जी महाराज चल पड़े। भगवान के लिए कभी भक्त को श्रम नहीं करना पड़ता, वो चलने का केवल एक्टिंग करता, वो नाटक करता है कि मैं चल रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर कितना चल सकते हैं सुदामा जी महाराज। जिसने खाया ना हो, महीने महीने जिसने भोजन ना किया, उसमें शक्ति क्या होगी और क्या चल लेगा। एक बात और हम आपसे कहें कि भगवान कृष्ण सुदामा जी से कितना प्यार करते हैं, ये कैसे पता चलेगा। कितना प्यार करते हैं सुदामा, ये कैसे पता चलेगा। मथुरा को छोड़ करके कृष्ण गए, दिल्ली जाकर के बस जाते। 150 किलोमीटर 4 घंटे में व्यक्ति पहुंच जाता। 200-400 किलोमीटर और दूर चले जाते, हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका गुजरात गए हैं। क्यों?
क्योंकि द्वारिका के ही निकट मेरा मित्र, मेरा सखा सुदामा रहता है, इसलिए मैं द्वारिकापुरी का निर्माण गुजरात में ही करूँगा। अपने मित्र के लिए भगवान उतनी दूर गए, इतना प्यार करते हैं। भगवान कभी अगर सच्चा भगवान का भक्त होगा, सखा होगा, तो कभी श्रम नहीं देख सकते। भगवान का ये प्रण है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग सा। एक कदम अगर हम बढ़ाते हैं तो भगवान 60 कदम दौड़ करके हमारा स्वागत करते हैं। सुदामा जी महाराज 2, 4, 5 किलोमीटर चले होंगे। गर्मी का समय था, पसीने में तरबतर, शरीर में शक्ति नहीं, पैरों में पादुका नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, थक गए। एक वृक्ष दिखा, छाँव, चलो चल करके बैठ करके थोड़ा नेक सुस्ता लूँ, थोड़ी सांस ले लूँ, थोड़े पसीने को सुखा लूँ। जैसे जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे, इतनी सुंदर वायु चली, छाँव थी, सारी थकान इनकी गायब। थके तो थे, और जैसे जाकर के बैठे वैसे जाकर के लुढ़क गए, सोए गए, नींद लग गई महाराज। इधर भगवान सब दर्शन कर रहे हैं कि मेरा भक्त चल पड़ा है सुदामापुरी से, एक वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम कर रहा है। आएगा तो आने में कष्ट होगा, चरणों में कांटे चुभेंगे। तो भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को बुला करके समझाया, सुनो मेरा एक सखा है, मुझसे मिलने के लिए वो सुदामापुरी से चला है, उसे कष्ट होगा। एक काम करो योग माया, जाओ जा कर के सोते हुए सुदामा जी को उठाओ और ला करके द्वारिका में ही सुलाओ। योग माया गई हैं और सोते हुए सुदामा जी को उठाया है और द्वारिका में ही सुलाया है। हमें लगता है भगवान कभी अपने भक्त का काम किसी और को नहीं देते होंगे, योग माया को नहीं भेजा होगा, स्वयं भगवान ही गए होंगे और सोते हुए सुदामा जी को भगवान ने अपने हाथों से उठाया होगा और द्वारिका में ला करके सुलाया होगा। सो करके जैसी निद्रा खुली, अरे मैं तो वृक्ष के नीचे सो रहा था, ये कहाँ पर आ गया भैया, बड़े बड़े महल। एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था, तो उससे पूछा, रे भैया राधे राधे, नेक रुको जरा। हाँ भैया कहो, एक बात बताओ भैया, ये द्वारिका कितनी दूर है? उस राहगीर ने कहा, क्यों मजाक करते हो भैया, क्यों? बोले, जहाँ पर तुम खड़े हो वही द्वारिका है। अच्छा भैया द्वारिका आ गए? बोले, और क्या, यही तो द्वारिका है। अच्छा ये बात बताओ भैया, ये हमारा मित्र रहता है यहाँ पर, कहाँ मिलेगा? बोले, नाम तो बताओ पहले। बोले, उसका नाम है कनुआ। क्या नाम है? बोले, कनुआ। बोले, कनुआ वनुआ कोई ना रहे महाराज यहाँ पर। अच्छा महाराज, हमने सुना वो यहाँ का राजा है। अरे राम राम, आप हमारे राजा का ऐसा नाम ले रहे हो? हमारे राजा का यहाँ पर नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? श्री 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 1008 श्री महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज। अरे महाराज कन्हैया के बड़े ठाठ है गए भैया, जब हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ पढ़ता था, तब तो हम खेल खेल में या को कनुआ कनुआ कह करके पुकारते थे। कहाँ है महाराज, कहाँ मिलेगा तेरा राजा? कहाँ मिलेगा कृष्णचंद्र महाराज? बोले, जितने भी महल आपको दिख रहे हैं ना, ये सब महल भगवान के ही हैं, किसी में भी प्रवेश कर जाइए, आपको भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। भगवान का दर कभी ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण छोड़ो, संत छोड़ो, किसी के लिए भगवान का दर कभी बंद नहीं होता। भगवान के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, ब्राह्मणों के लिए तो 24 घंटे खुले हैं। तो ये भाव में व्यक्ति भले भाव गा देता है कि द्वारपालों ने रोक दिया था और सुदामा जी ने जाकर के अपना परिचय दिया था और द्वारपालों ने जाकर के भगवान कृष्ण को बताया था कि प्रभु बरसों बीत गए इस दास को आपके यहाँ सेवा करते हुए, एक से एक दिव्य विभूतियाँ आपके यहाँ पर आई, एक से एक संतों का मैंने दर्शन किया, परंतु आज जैसा ब्राह्मण आया वैसे ब्राह्मण का तो हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। धोती फटी शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसी के ग्राम।
धोती फटी सिलटी दुपटी, अरूपाय उपान नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछ दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुधा। महाराज बरसों बीत गए, परंतु आज जैसा भक्त आपका दर्शन करने आया, स्वप्न में भी ऐसे भक्त की कल्पना हम नहीं कर सकते। क्या नाम है उसका? बोले महाराज वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान तुरंत अपने सिंहासन से कूद गए। सुदामा सुदामा कह करके सुदामा की ओर दौड़े। सुदामा जी महाराज द्वार पर खड़े विचार कर रहे हैं, क्या पता वर्षों के बाद कन्हैया से मिल रहा हूँ, पहचानेगा कि नहीं, नाम याद होगा कि नहीं। विचार कर ही रहे थे कि भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ करके आए और सुदामा जी महाराज को अपने अंक से लगाए। आनंद के सागर में दोनों मित्र डूब गए। 1 घंटे तक कृष्ण कन्हैया पकड़ करके खड़े हैं। भगवान विचार करते हैं, कई वर्षों के बाद मेरा मित्र आया है, परंतु देखो तो शरीर इसका कितना कमजोर है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। मैं बलिष्ठ हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैंने जोर से इसको पकड़ रखा है, कहीं इसके शरीर में कोई कष्ट ना हो रहा हो। इधर सुदामा जी महाराज विचार करते हैं, महाराज मेरे शरीर की हड्डियाँ, ये कन्हैया अति कोमल है, कहीं मेरे शरीर की हड्डियाँ कन्हैया के अंग में चुभ ना रही हो। धीरे धीरे करके बंधन शिथिल किया। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, सुदामा जी महाराज के हाथ को पकड़ा है, ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया है। मित्र को चाहिए वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु अपने मित्र का सदा सम्मान करे, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसे बराबरी का एहसास कराए। भगवान राजा हैं और सुदामा जी महाराज के पास कुछ भी नहीं है, परंतु आज भगवान सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर विराजमान कराते हैं और सुदामा जी के चरणों को गोद में लेकर के भगवान धरती पर ही बैठ जाते हैं। अपने पीताम्बर से पहुँच रहे हैं, इतनी दूर से चल करके मेरा भक्त मेरे पास, मेरा सखा मुझसे मिलने के लिए आया है। परंतु जैसे ही चरणों में हाथ फिराते हैं तो धूल लगी हुई है। नेत्रों से इशारा करते, रुक्मणी जी खड़ी सब दृश्य देख रही हैं, नेत्रों से इशारा करते हैं, जाओ देवी जी जाओ और जा करके हमारे मित्र के चरणों को धुलने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी महाराज एकदम से भागती हैं, विचार करती हैं, अरे राम राम, कितने सेवक यहाँ पर खड़े हैं, कितनी दासियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, किस लिए? एक बार प्रभु हमसे कहें, एक बार प्रभु हमसे कोई सेवा मांगे और हम उनकी सेवा करें। परंतु आज भगवान ने सेवा उन दासियों को ना दे करके मुझको दी है कि जाओ मेरे ब्राह्मण देवता के चरणों को धुलने के लिए जल लेकर के आओ। इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं, कोई दिव्य विभूति ही मेरे घर में आई है। भगवान यहाँ पर पीताम्बर से चरणों की धूल को पहुँचते हैं। सुदामा जी महाराज मना कर रहे हैं, क्या कर रहा है कृष्ण? छोटा व्यक्ति अगर कोई बड़े स्थान पर पहुंच जाए ना, तो पहले तो वहां की आभा प्रभा को देख करके ही संकोच में गड़ जाता है। सुदामा जी महाराज भगवान के वैभव को देख करके संकोच में आ गए, धरती पर गड़े जा रहे हैं और भगवान से मना कर रहे, मत कर कन्हैया, तू राजा है, तेरी प्रजा सब देख रही है। भगवान पीताम्बर से पहुंच रहे हैं, भगवान जैसे चरणों पर हाथ लगाते हैं, पाद तल की ओर भगवान का हाथ जाता है तो फफोले पड़े हुए हैं, कुछ कांटे चुभे हुए हैं। भगवान कांटों को निकालते हैं तो उससे रक्त बहने लग जाता है। जैसे ये दशा भगवान ने देखी, पानी की आवश्यकता नहीं थी, भगवान के नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए और उन आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को पूर्णतः प्रक्षालित कर दिया। ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाने लगे पुनि जो, हाय महादुख पायो सका तुम आए ते नकते दिन को, देख सुदामा की
दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। रुक्मणी मैया आई थी जल लेकर के, परंतु देखा सुदामा जी के चरण तो धुल चुके हैं, अब पानी की आवश्यकता नहीं। सुदामा जी महाराज मना करते, कन्हैया क्या कर रहा है, तेरे सब ये प्रजा वाले देख रहे हैं, तू यहाँ का भगवान है, तू सर्वेश्वर, तू मालिक, मेरे चरणों को धुल रहा है। सुदामा जी महाराज मना करते हैं, संकोच में गड़े जा रहे हैं, दृष्टि उठा करके किसी को देख नहीं पा रहे हैं। भगवान विचार करते हैं अपने मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहिए। मित्र का कर्तव्य होता है अपने मित्र को सहजता का दान करे, संकोच में नहीं डालना चाहिए। भगवान ने सोचा मेरा मित्र संकोच में आ रहा है, मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहिए। तुरंत सुदामा जी के हाथ को पकड़ा है, अपने कक्ष में लेकर के आए हैं और स्वयं भगवान ने अपने हाथों से दासों के द्वारा सुदामा जी को स्नान कराया, उपटन लगा करके सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान ने निज पर्यंक पर, जिस पलंग पर भगवान सोते हैं उसी पलंग के ऊपर भगवान ने सुदामा जी को सुलाया। सुदामा जी महाराज सोते हैं तो भगवान सुदामा जी के चरणों को लेकर के उनके चरणों को दबाते हैं। लक्ष्मी मैया ने देखा कि सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान कृष्ण दबा रहे हैं, तो मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो लक्ष्मी मैया पंखा लेकर के सुदामा जी महाराज के ऊपर पंखे की सेवा करने लगती हैं। कौन कहेगा महाराज सुदामा जी गरीब हैं, जिनकी सेवा में स्वयं लक्ष्मी नारायण तत्पर हो, ऐसे सुदामा जी गरीब नहीं अपितु अत्यंत धनवान है। इनसे बढ़कर के और धनवान कौन हो सकता है। जिनकी सेवा आज लक्ष्मी कर रही है, जिनकी सेवा आज नारायण भगवान कर रहे हैं। बचपन की चर्चा चली, कन्हैया ने पूछा मित्र एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं। सुदामा जी से पूछते हैं कृष्ण कन्हैया। सुदामा जी को हंसी आने लगी, कन्हैया बचपन की आदत अभी तक नहीं गई तेरी का भैया, आते यही प्रश्न पूछेगा विवाह हुआ कि नहीं। बोले नहीं नहीं भैया इसलिए पूछ रहा हूँ, बचपन से तुम बड़े बैरागियों की चर्चा करते थे तो मुझे लगा कहीं तुमने शादी ना की हो। नहीं नहीं महाराज हमने शादी भी कर ली, बच्चे भी हैं, और हमारी पत्नी जिसका नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसे ही काम है। अच्छा शादी हो गई। हाँ हाँ, और एक बात बताए, तेरी भाभी ने ही हमको भेजा है कि जाओ अपने सखा का दर्शन करके आओ। उसने भेजा तो हम आ गए। अच्छा भाभी जी ने भेजा है, तो भाभी जी ने भेजा है तो हमारे लिए कुछ न कुछ सामग्री भी भेजी होगी, कुछ न कुछ उपहार भी तो भेजा होगा। अब सुदामा जी विचार करते हैं, हे भगवान जितना इसका वैभव है, जितना इसके पास धन है और मेरे पास है क्या, 4 घर के मांगे भय चावल, जब दूंगा तो कृष्ण को कष्ट हो जाएगा। अरे कन्हैया हमारे पास का हतो जो हम तेरे ताई लाते हैं, तेरे पास तो सब कुछ है। बोले नहीं नहीं भाभी जी ने अगर आपको भेजा कुछ ना कुछ सामग्री तो भेजी होगी। बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है कन्हैया, सच कह रहे हैं, कुछ होता तो को दे देते, कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं सुदामा जी लगता है बचपन की आदत अभी तक गई नहीं आपकी। बोले क्या मतलब। बोले एक बात बताओ, बचपन की बातें याद है। बोले बिल्कुल पूरी याद है। बोले तो फिर आपको याद होगा कि हम समिधा बीनने के लिए वन में गए थे। बोले याद है कन्हैया, और उस दिना कितना पानी लगे कि भैया आज बचेंगे ना आए। भगवान कहते हैं आपको तो सब याद है सुदामा जी, फिर तो आपको ये भी याद होगा उस दिन ठंड के कारण आपके दांत कैसे किटकिटा रहे थे। सुदामा जी विचार करते अरे भैया ये तो कछू अलग पोल पट्टी खोरवे वारो है। सुदामा जी हंस गए। सुदामा जी ने कहा भैया बचपन की बातें कुछ और है। और रुक्मणी जी सुन रही हैं, आश्चर्यचकित हो रही, भैया इसमें हंसने की बात क्या है, ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। तो पुराने लोग जब मिलते हैं ना तो आधी बात कह करके बाकी बात उनको याद आ जाती है, हंसी आ जाती है।
तो रुक्मणी मैया समझ नहीं पा रही, परंतु भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि उस दिन तुम छुप करके चने खा रहे, इसलिए तुम्हारे दांत किटकिट आ रहे। सुदामा जी समझ गए, भगवान पोलपट्टी खोलना चाह रहे हैं। अरे हमारे घर में का है, कछु तो भेजो होगो। भाभी ने हमारे ताई बोले कछु है ही ना है तो काला है। अच्छा मित्र एक बात बताओ, जब से तुम आए हो तब से हम देख रहे हैं तुम हाथ को यूं दबा करके बैठे हो, क्योंकि पोटली बगल में और जोर से दबा ली। अरे कन्हैया अब तू ते का कहें भैया, इतनी दूर से चल करके आए हैं तो चलने में हाथ पैरों में दर्द नैसर्गिक है ही जाएगो। अच्छा चल करके तुम पैरों से आए हो और दर्द तुम्हारे हाथों में हो रहा है और हम पैरों को दबा रहे। अभी बताओ भैया, ऐसा मालिश करूंगा जितना दर्द है सब भाग जाएगा, लाओ जरा हाथ दो। सुदामा जी नाराज हो गए, अरे कन्हैया तुझसे हमने कही ना भैया हम सब देख लेंगे, तू ज्यादा होशियार मत बन। और जैसे दाएं बाएं हुए, हिले सटके मटके, भगवान को पोटली दिख गई। भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ा करके पोटली को खींच लिया। सुदामा जी का चेहरा लटक गया। वाह मित्र, हमारे लिए भाभी जी ने प्रसादी भेजी, अकेले खाना चाहते हो क्या? एक मुट्ठी चावल भगवान ने लेकर के एक लोग की संपदा का दान कर दिया सुदामा जी महाराज को। जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल लेकर के खाने को तत्पर हुए, रुक्मणी मैया ने रोक दिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो, भावुकता में कच्चे चावल खा रहे हो, पेट में दर्द हो जाएगा। अथवा ब्राह्मण के द्वारा लाया गया प्रसाद अकेले नहीं पाना चाहिए। भगवान ने कहा जाओ और जाकर के सबको बांट दो। सुदामा जी महाराज कहते, मित्र तूने तो हमारी पूछ ली, अपनी तो बताई ना है, तेरी शादी वादी है गई? बोले महाराज हमारे चक्कर में मत पड़ो, खोपड़ी घूम जाएगी। बोले नहीं नहीं भैया, अगर शादी हुई है तो मिलवाएगा नाय का, कहा करोगे? बोले आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देंगे, ब्राह्मण है हमारा तो यही काम है, बुलाओ। अरे रुक्मणी जी आइए, प्रसन्न है गए, यही है? बोले हाँ हाँ यही है अपनी वारी। ठीक है आशीर्वाद देते हम। पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, सुखी भव। रुक्मणी जी आशीर्वाद लेकर के चलेगी। अरे जामवती जी आइए। सुदामा जी ने पूछा कौन है? बोले ये भी वे ही आए। बोले अच्छा वाह कन्हैया, दो दो ठाट तेरे। बोले तुम तो आशीर्वाद देते चलो महाराज। पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, सुखी भव। जामवती जी चली गई। अरे सत्यभामा जी आइए। बोले ये कौन है? बोले महाराज पूछो मत, जो आए सब वे ही आए। अरे कन्हैया तुम तो आशीर्वाद देते चलो। अब आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। 100, 200, 300, 400 आशीर्वाद भी शॉर्ट करते जा रहे हैं। सुखी भव, सुखी भव, किसी किसी को पुत्रवान भव। अब महाराज 1000 से जब ज्यादा ऊपर है गई, गिर गिर करके आशीर्वाद दे रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, भव भव भव। अरे कन्हैया हाथ पैरों में दर्द हो रहा है भैया, कितनी है ये तो बता दे। महाराज भगवान सोचते हैं कि अगर डिजिट बता दिया मैंने तो पंडित अभी भाग जाएगा और घर में झगड़ा हो जाएगा। हमको आशीर्वाद दिलवाया नहीं और बाकियों को आशीर्वाद दिलवा दिया। अरे भैया आशीर्वाद का बीड़ा उठाया है तो सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। कितनी है? बोले वो नहीं बताएंगे। तो महाराज कुछ इशारा तो कर दो। बोले इतना बता देते कि अभी आधियो नाये भाई हैं। अरे महाराज आशीर्वाद देते देते तो हम ही सिधार जाएंगे, इतनी शक्ति नहीं है भैया हमें। एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगिनी है, तू कमाल है, तेरी लीला भी कमाल है, ये सब तेरी अर्धांगिनी है, तू इन सब का अर्धांग है। तो एक काम कर, तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी पत्नियों को आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। भगवान बैठे, सिर झुका करके भगवान ने प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, सौभाग्यवान भव, सुखी भव। भगवान को अगर कोई आशीर्वाद दे सकता है तो वो भगवान का भक्त ही है। भगवान ने सुंदर वस्त्र वगैरह पहनाए थे। अब सुदामा जी महाराज जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु
अब हम जाना चाहेंगे, अब हमको जाना है, हमारी पत्नी भी घर में इंतजार कर रही है। तुम्हारी एक आध रूट जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपनी तो एक ही है, तुम्हारी तो 16,108 है, 2-4 रूट जाए तो कोई बात नहीं, अपनी एक ही है। और वो रूट गई तो खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, इसलिए अब हमको जाना है, चलें हम। भगवान कहते हैं अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, चलो। तो सुदामा जी के मन में ये भाव आ रहा है कि मुझे अपने लिए तो नहीं चाहिए, परंतु जब मैं जाऊंगा तो सुशीला पूछेगी कि देवर जी ने मेरे लिए क्या भेजा, तो शायद मुझे ना दे, मुझे चाहिए भी नहीं परंतु सुशीला के लिए कम से कम एक चमचमाती हुई धोती तो दे दे, साड़ी तो दे दे। जब व्यक्ति जाए ना और बार बार ये कहें कि अब हम जाएंगे ना, तो समझ जाओ उसको विदाई चाहिए। चलें हम, ठीक है चलो महाराज। नेक चलते हैं तो कन्हैया भी, अब कोई आए अतिथि ना तो उसको छोड़ने के लिए द्वार तक जाना पड़ता है, कन्हैया भी साथ साथ चल रहे, हम चले जाएंगे कन्हैया, तू कहाँ तक हमारे साथ चलेगा, हम जाएंगे चले जाएंगे अच्छे से, तू टेंशन मत ले। भगवान कहते हैं तो ठीक है जाइए। फिर भगवान मुड़ करके जाने लगे। सुदामा जी विचार करते, एक नंबर का कंजूस है भैया, कुछ देने वाला नहीं है। परंतु भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया। भगवान विचार करते हैं मैं अगर हाथ में कुछ दूंगा तो भक्त मेरे ऋण के तले दब जाएगा। भगवान ने प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिया, परंतु परोक्ष में सुदामा नाम की पुरी बना करके ही अपने भक्त को उसका दान कर दिया। भगवान कभी हाथ में नहीं देते, देने वाले तो वही हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इवन अगर हम भी किसी को दे रहे हैं ना तो हम नहीं दे रहे हैं, वो भगवान ही दे रहे हैं। रहीम खान खाना जी जब देते थे दृष्टि को नीचे कर लेते थे। किसी ने कहा देते समय दृष्टि ऊपर होनी चाहिए। अरे तुम दान कर रहे हो, छाती चौड़ी करके दान दो। तो रहीम खान खाना जी कहते हैं देनहार को और है भेजत जो दिन रे, लोग भरम हम पर करें तासो नीचो। देने वाले तो भगवान हैं, हम कौन हैं, हम कुछ भी नहीं। सुदामापुरी को जब दर्शन किया, सुदामा जी महाराज पहुंचे सुदामापुरी, और सुदामा जी ने क्या देखा, मंदिर देख डरे सुदामा, 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 मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूट झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूट झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर मेल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमकानिकीमे, दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तिं च विस्मिता। सुदामा जी महाराज ने जब आभा प्रभा को, सुदामापुरी की आभा प्रभा को देखा तो समझते देर नहीं लगी कि देने वाला तो कृष्ण कन्हैया है। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के ऊपर कृपा की है। सुदामा जी को, वो धनवान तो पहले से ही थे, जिसके पास भगवान का भाव है उसके पास सबसे बड़ी संपत्ति है। तो भाववान सुदामा जी महाराज को भगवान कृष्ण ने आज धनवान